हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे पोएम डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन, द सन मस्ट बी हार्श बट मूनलाइट नेवर, and those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night. There is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day, it does seem that our troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. Written by Ruskin Bond. सो एवरीवन, इस पोएम में हमें क्या कहा जा रहा है? इस पोएम में हमें कहा जा रहा है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, कि अंधेरे से डरो मत। अंधेरा हम हमेशा हमारे अंदर एक फीलिंग को जगाता है, वो है फियर, डर। तो इस पोएम में हमें बताया जा रहा है कि अंधेरे से मत डरो। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमें ये बात क्यों कही जा रही है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, कि अंधेरे से मत डरो छोटे बच्चे। द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन, कि जब ये दिन ख़त्म हो जाता है तो अर्थ यानी कि धरती को रेस्ट करने की ज़रूरत है। द सन मस्ट बी हार्श बट मून लाइट नेवर, कि ये जो सन होता है ना, कभी कभी बहुत तेज़ी से चमकता है, तो उस चलते वो सन थोड़ा सा हार्श भी लगता है, कभी कभी क्रूअल भी लगता है। लेकिन मून लाइट हमेशा सॉफ्ट होती है और सूदिंग होती है, और ये कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इसीलिए रात से मत डरो। एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर, और जो स्टार्स होते हैं स्काई में, जो कि हमें रात में ही नज़र आते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए शाइन करते रहेंगे। तो यहाँ पे बच्चों को क्या कहा गया है कि रात से डरो मत। रात कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या है कि जब पूरे दिन अर्थ काम करके थक जाता है, यानी कि उसके ऊपर सन शाइन करता है, बहुत कुछ होता है, तो वो जो रात आती है तब वो अर्थ क्या करता है, रेस्ट करता है, ठीक उसी तरह जिस तरह हम सब करते हैं। और जो रात को हमें मून लाइट मिलती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, नरम और मुलायम होती है। सन की जो किरणें हैं वो कभी कभी बहुत हार्श होती हैं, पर मून लाइट हमेशा ही सॉफ्ट और मुलायम होती है। और जो स्टार्स हैं, जो रात में हमेशा स्काई में टिमटिमाते रहते हैं, वो टिमटिमा भी रहे हैं और सारे हमेशा हमेशा के लिए टिमटिमाते भी रहेंगे। आगे पोएट कह रहे हैं सब बच्चों को, बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज़ नथिंग टू फियर, कि रात के संग फ्रेंडशिप कर लो। यानी कि जिस चीज़ से हमें डर लगता है उससे डरने के बजाय फ्रेंडशिप कर लो। वहाँ पे डरने की बिल्कुल भी कोई वजह नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर, कि जब आप रात को अपने बिस्तर पे पड़े हुए हो और आपको डर लग रहा हो, तो डरने की बजाय आप अपने थॉट्स को, सोच को अपने फ्रेंड्स की तरफ ले जाओ, जो शायद आपके पास हो या आपसे दूर भी हो। बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वोंट सीज मतलब स्टॉप, बट एट नाइट, लेट एट नाइट, द वर्ल्ड इज एट पीस, कि दिन में हमें लगता है कि हमारे ट्रबल्स तो कभी ख़त्म होंगे ही नहीं, लेकिन रात को, देर रात को, और ये जो पूरी दुनिया है एकदम थम सी जाती है और लगता है कि एकदम पीस और शांति में जा चुकी है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि भगवान ने बड़ी ही समझदारी से ये दुनिया बनाई है। दिन बनाया है डे, और रात बनाई है नाइट। जब हम सारे दिन काम करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बड़े लोग पैसा कमाते हैं, तो दिन भर थक जाते हैं। फिर भगवान ने उनके लिए ये नाइट बनाई है, कि चाहे इंसान को जितना भी काम हो, वो रात को सोएगा ज़रूर, रेस्ट ज़रूर करेगा। तो ये जो रात है ये कोई डरने की चीज़ नहीं है, बल्कि भगवान का दिया हुआ हमें गिफ्ट है, ताकि हम रेस्ट कर सकें, अपने मन को शांति दे सकें, और नेक्स्ट डे वापस एक नई एनर्जी के संग पूरा दिन चलने के लिए तैयार हो सकें।
So, guys, the poet in this poem has beautifully brought out the importance of night for us. The whole day long, we keep on working. The whole day long, there are lots and lots of troubles in our lives. But at night, no matter what, we sleep with a lot of peace in our mind. At night, the moonlight is there, which is very soft and calm, and the stars keep on shining. During the day, the sun is harsh, but during the night, the moonlight soothes us. So the poet says there is nothing to be afraid of the night. In fact, night is our friend. Thank you very much, everyone.